पहले तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने एक पहला प्रोग्राम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मेरी लाइफ के बारे में मैं किसी को बताने जा रही हूँ। मैं शुरू करूँगी कि एक टाइम था जब स्कूल के अंदर हम सब थे और एक सिलेक्शन होती है आपकी कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो जाना चाहेंगे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी उस टाइम पे। मेरे ख्याल से उस लड़की के लिए खुसूसन तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि एक नया घर भी होता है, एक नया माहौल होता है, एक नया शहर होता है। और आफ़ताब साहब, मैं आपको क्या बताऊँ कि लोगों को आज हमें सक्सेसफुल देखते हुए शायद ये पता नहीं होगा कि हम बैक में कितनी स्ट्रगल करते हुए आए होते हैं। मैं अगर मिनिमम एक टाइम बताऊँ तो 2.5 साल मैंने जो है वो लाहौर के अंदर जॉब तलाश की है। तो बहरहाल मैंने अप्लाई किया कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम जाके मुझे जॉब मिल गई। इतनी स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल मतलब ये टाइम भी आया है कि मैं रोती थी, बहुत रोती थी कि मतलब इतनी काबिल होने के बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की हम जो है सेशन, हमारी एक छोटी सी एपिसोड होगी लाइव विद आफ्ताब अली बेक में। एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत, मेडिकल फील्ड से डेंटल सर्जन हैं और डेंटल एजुकेशनिस्ट हैं, उसके अलावा मीडिया एंकर पर्सन भी हैं। बहुत सारी चैनल्स में आपको मॉर्निंग शोज़ पे नज़र आ रही हैं। कोविड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बात कर रही हैं। कोशिश करेंगे आज छोटी सी एपिसोड में कि मेडिकल की स्टूडेंट मीडिया की पर्सन कैसे बनी, या मेडिकल के आने तक कितनी चीज़ों, कितनी स्ट्रगल से वो गुजरी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आज हमारे साथ है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर सलीमा बनने में कितना मुश्किलात आई और कैसे बनी? पहले तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपने एक पहला प्रोग्राम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मेरी लाइफ के बारे में मैं किसी को बताने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा जब मैं अपने वर्क प्लेस पे बात करती हूँ या मिलती हूँ लोगों से, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से पता लगता है मुझे कि वो कितना इंस्पायर होते हैं मुझसे, और आज मैं उनको ये बताने जाऊँगी कि मतलब मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँची। मैं शुरू करूँगी कि एक टाइम था जब स्कूल के अंदर हम सब थे और एक सिलेक्शन होती है आपकी कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो जाना चाहेंगे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी उस टाइम पे, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे जो मैंने चूज़ करने थे, या मैंने डेंटिस्ट बनना था या मैंने लॉयर बनना था। अच्छा था। अब मैंने अपने वालिद से बात की कि अबू, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ को ऑप्ट करूँ। तो अब्बू ने सबसे पहले कहा कि लॉयर तो बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि डिबेट का बड़ा शौक था, और डिबेट की बड़ी मैं माहिर थी और जीती भी बहुत थी डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पार्लियामेंट्रियन डिबेट्स में भी गई हूँ। तो वो आइडिया था कि किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। तो लेकिन लॉयर का तो अब्बू ने उसी वक़्त कहा कि नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम जो है वो डेंटिस्ट बनो। अब क्योंकि रिज़ल्ट्स अच्छे थे, मेडिकल में इंटरेस्ट बहुत था, बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैंने उस वक़्त ये अपने पास ऑप्शन रखा था। अब क्योंकि मैं डेंटिस्ट्री में जब गई और सबने मुझे बड़ा कहा, मेरे भाई ने बड़ा कहा कि भाई क्यों नहीं एमबीबीएस कर लेती, तुम इतनी माशाल्लाह कर पाओगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एमबीबीएस में नहीं जाना, क्योंकि मुझे वो वाला डर लगता था कि रात को ड्यूटी, फैमिली टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेटल करना। चले जो भी हुआ, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीडीएस विद डिस्टिंक्शंस पास कर लिया। वो कहाँ से किया? मैंने फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची से किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग फैकल्टी है, अमेजिंग एक मेरा जर्नी रहा। बहुत मैंने एंजॉय किया पढ़ाई को, और बड़ा दिल से जो है वो पढ़ाई की। पढ़ाई बस ख़त्म हुई थी, और जी उसके दौरान मेरी एंगेजमेंट हो गई, और एंगेजमेंट के बाद हाउस जॉब के 4 महीने बाद मेरी शादी हो गई। अब हाउस जॉब का टाइम इतना ज़्यादा अच्छा था और इतना सीखा, इतना क्लिनिकल, वहाँ स्टेबलाइज़ हो चुकी थी कि बस जी सिटी की चेंज होने का टाइम आ गया। तो जी कराची से मैं जो है वो लाहौर की तरफ आ वाह! गई शादी करके। और अब नया मुझे लगता है चैलेंज तब था जब मैंने अपना सिटी चेंज किया, और मेरे ख्याल से उस लड़की के लिए खुसूसन तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि एक नया घर भी होता है, एक नया माहौल होता है, एक नया शहर होता है। और क्योंकि एक कराची हाइट को एक लाहौर में आना यानी कल्चरल शॉक भी मिलता है, लैंग्वेज डिफरेंस भी होता है। अब मैंने तो बस अल्लाह का नाम लेके मैंने अपना जर्नी शुरू किया, और मुझे पूरा एतमाद था कि मैं जिस फैमिली में आ रही हूँ वो मुझे पूरी तरह सपोर्ट करेगी। तो जी बस मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। और आफ़ताब साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों को आज हमें सक्सेसफुल देखते हुए शायद ये पता नहीं होगा कि हम बैक में कितनी स्ट्रगल करते हुए आए होते हैं। मैं अगर मिनिमम एक टाइम बताऊं तो 2.5 साल मैंने जो है वो लाहौर के अंदर जॉब तलाश की है। ढाई ठीक साल है, 2.5 साल। एक कहते हैं ना परमानेंट जॉब, स्टेबल जॉब, जिसमें आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। मैंने शुरू किया अपना क्लिनिक से, और सबसे पहला क्लिनिक मेरा आगा खान डायग्नोस्टिक्स था। वहाँ पे मैंने कुछ अरसा काम किया, फिर वो कुछ टाइम बाद बंद हो गया। फिर मैंने मुंतकली की अपने दूसरे क्लिनिक में, जो कि रहमान डेंटल सर्जन्स था, डिफेंस की ब्रांच में मैं काम कर रही थी, और माशाल्लाह वो बहुत बड़ा नाम है उसका लाहौर के अंदर, और मैं कहूँगी पाकिस्तान के अंदर।
उसके बाद ब्रेक थ्रू मुझे मिला तो मैंने एक और क्लिनिक ज्वाइन किया, डेंटल हैबिटेट। मैंने अपने आप को क्लिनिक में ही जो है वो रखा। नो डाउट मैं उस टाइम पे इतनी स्टेबलाइज नहीं थी। कहते हैं ना कि आपके लिए एक पे भी बहुत स्टेबलाइज करती है आपको, या कहना चाहिए कि आपके पास एक करियर को, एक प्रोग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट हो जिसका नाम बहुत बड़ा हो, या वो आपको कुछ ऐसा दे रहा हो कि आप पूरी जगह छा जाए। मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र करती थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने हर दरवाज़ा, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में सीवी दी, जा जाके लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं ये करके आई हूँ, रिसर्चेस की हैं, डिस्टिंक्शंस ली हैं, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, लेकिन बस वो सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की। कहीं बहुत जगहों पे ऐसा था कि किस्मत ही होती है जो आपको लेके जाती है। बहरहाल मैंने अपने जर्नी को लेते हुए गई, और 2.5 साल बाद मुझे याद पड़ता है कि मैं क्लिनिक ही कर रही थी, मैं सीख रही थी, मुझे पे भी नहीं मिल रही थी कुछ क्लिनिक्स में तो, लेकिन मैं कहती थी नहीं, ये मुझे सिखा रहे हैं काम, और वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा असासा अच्छा। बनेगा आगे के लिए। मैं सीखती गई, और एक तरफ ये टाइम आया कि जो है वैकेंसीज खुली हॉस्पिटल्स के अंदर, और मैंने जो है वो अप्लाई कर दिया। तो सब ने मुझे ये कहा कि शायद मुश्किल तो हो, लेकिन मेरी फैमिली ने, मुझे इन-लॉज़ ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप जाएँ, आप करें ट्राई, कोई बात नहीं, नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी बात क्या होगी, करें ऐसा ट्राई। अच्छा, मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था कि मैं हॉस्पिटल से एसोसिएट हूँ, एसोसिएट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक आपके लिए बड़ा सिस्टम होता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मैं हमेशा से ओ लेवल्स और मैट्रिक और एफएससीज़ वगैरह वालों को पढ़ाती थी, तो मेरी एक आदत थी पढ़ाने की भी, बहुत स्टाइल था मेरा। तो बहरहाल मैंने अप्लाई किया कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम जाके मुझे जॉब मिल गई। मतलब इतनी स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल, मतलब ये टाइम भी आया है कि मैं रोती थी, बहुत रोती थी कि मतलब इतनी काबिल होने के बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा। और फिर कभी-कभार ऐसा भी होता है, मेरे ख़्याल से सबके लिए नॉर्मल होगा सोचना कि कभी आपके साथ ही के लोग जो होते हैं शायद, कभी-कभार ऐसा होता है ना, आप कंपनी में आ जाते हैं कि यार वो तो मुझसे कम था, वो कैसे आगे गया आगे है, क्या? गई। लेकिन बस वो चीज़ें कभी-कभार आपको अल्लाह ताला कुछ सिखाना चाह रहा होता है, टफ़ बनाना चाह रहा होता है। और मुझे आगे कुछ नहीं पता था, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। बस ये अच्छी चीज़ थी कि सपोर्टिव हस्बैंड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड। उन्होंने मेरी हर चीज़ में मुझे कोऑपरेट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैंने जो है वो, मुझे हॉस्पिटल में फाइनली मिल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक इतना हैप्पी मोमेंट था कि मैं अल्लाह से जितना शुक्र कर सकती थी ना, मैंने किया, मतलब मैं बहुत खुश हुई। अब बस मुझे, अब जब जॉब मिल गई हॉस्पिटल के अंदर, जो कि फातिमा मेमोरियल, जिसमें अभी करंटली मैं काम कर रही हूँ, जिसमें 5th ईयर इन फातिमा मेमोरियल, मैंने बहुत, बहुत, बहुत एन्जॉय किया। मेरी वर्क प्लेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, और मुझे वो सारे मौके मिले जो मुझे करने थे, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, कोई न्यू चीज़ों को तब्दीली लाना किसी चीज़ों में, कोई पढ़ाई में कोई न्यू चीज़ सिखाना। यानी कि जब मैं पहुँची वहाँ पे, तो मेरी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि यू आर रेडी, आप जो है वो लेक्चर दें। और उस दिन मेरी फर्स्ट डे था, मुझे पता भी नहीं था टॉपिक कौन-सा है। लेकिन उन्होंने मुझे चेक करना था, और उन्होंने मुझे बोला फ़ौरन पढ़ाएँ, और बस मुझे पता था, और मैंने जो है फ़ौरन से अपनी जो भी नॉलेज थी प्रायर, उससे पढ़ाया, और मैं इम्प्रेस कर गई सबको। तो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम तय होता है, और स्ट्रगल भी तय होती है, और शायद फातिमा मेमोरियल में आने के बाद भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। फिर वो स्ट्रगल शुरू होती है आपकी काम के अंदर अपने आप को मनवाने की, और स्ट्रगल शुरू होती है आपको पढ़ाई करने की आगे, जो आपकी पोज़ीशन प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस। तो बस फिर इसी तरह से जर्नी रहा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने क्लिनिक वहाँ से ऑफ किया, और मैंने फिर फातिमा मेमोरियल के अंदर ही क्लिनिक शुरू कर दिया। तो सुबह को मैं उस वक़्त पढ़ाती थी बच्चों को, और शाम को मैं क्लिनिक करती थी, और फिर वो जर्नी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ आगे सीखना है। फिर मैं अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा फर्निश करने लगी। मैंने इम्प्लांट के कोर्सेज़ किए, ऑर्थो के कोर्सेज़ किए, और फिर मैंने मेडिकल एजुकेशन के कोर्सेज़ किए, और फाइनली जब मेरी बच्ची पैदा होने वाली थी, मुझे याद है, वो 1.5 माह की थी, और मेरे गोद में थी, और आगा खान यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट था, और मैंने तैयारी की उसकी। बस वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, कि तुम में टीचिंग में इतना स्किल है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है, तो व्हाई डोंट। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी सफ़र नहीं कराऊंगी, अपने आप को भी लेके चलूंगी साथ, काम को भी लेके चलूंगी साथ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम हो जाएगा कि मैं पढ़ाई भी जारी रखूंगी, और फ्लेक्सी प्रोग्राम में मैंने अपने आप को इनरोल करना है। फिर मैंने एडमिशन टेस्ट दिया, और माशाल्लाह कुछ दिनों में रिजल्ट आया, तो मेरा इसमें एडमिशन हो मेरिट गया। पे आ गया, तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं पास हो गई, और फाइनली मैं अपनी बच्ची के साथ ही जो है वो एकेयू में एडमिशन, मेरा टेस्ट हो गया। यानी कि
लोग कहते हैं ना कि बड़े बैरियर्स होते हैं बच्चे के साथ, घर के साथ आप नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये है ना, हर चीज़ का एक व्हील है, हर व्हील के एक पार्ट्स में आपका कनेक्शन होता है। आपकी अच्छा। फैमिली होती है, आपकी जॉब की सपोर्ट होती है, आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, आपके बच्चे का सपोर्ट होता है, आपकी खुद की विल पावर होती है। और आहिस्ता-आहिस्ता जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊँगी कि फिर मुझे क्या स्ट्रगल हुई, किस तरह से हुई, और आज फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कैसे इस लाइन में मैं आई। और फाइनली फिर मैंने अपने आप को 2.5 साल, अभी तो ख़ैर 2.5 साल पूरी तरह हुए भी नहीं थे, लेकिन ये कि मैं ऑलमोस्ट 2 प्लस इयर्स में मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया माशाल्लाह से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसमें जो करना चाहती थी वो मैंने हासिल किया, क्योंकि इंटरेस्ट भी था और स्कोप भी था, और अच्छे जो है वो वहाँ पे अपने माइलस्टोन्स अचीव किए मैंने। और आज मैं रिकॉग्नाइज्ड हो रही हूँ कि मैं एक आगा खान यूनिवर्सिटी की जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट मतलब होके निकली हूँ। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए। मेरी तरबियत थी जो मेरे घर वालों ने मुझे दी, मैं शादी करके आई, मेरे ससुराल वालों को ये मेरी चीज़ें दिखी और उन्होंने फिर आगे जाके मुझे सपोर्ट किया। तो ये आई थिंक एक आपकी बेस होती है बचपन से, जो आप लेके चलते हैं आगे तक, और वो रहती ही है आपके साथ हमें।